हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत पर फिर एक नया आरोप लगाया है और आईपीएल को लेकर भी कुछ अजीब से कमेंट किए हैं। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल को लेकर कुछ ऐसी अजीब सी बातें की हैं। आईपीएल में जो पाकिस्तानी प्लेयर बैन हैं, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने यूट्यूब चैनल पर आईपीएल को लेकर पोस्ट मैच प्री मैच एनालिसिस करते रहते हैं, आईपीएल को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, रेगुलरली बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, रमीज राजा रेगुलर वीडियो बना रहे हैं आईपीएल को लेकर, और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो रेगुलर कवरेज, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी रेगुलर कवरेज दे रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं ये आपसे बात करना चाहता हूं कि आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। ये भारत की जानिब से, भारतीय कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेल की दुनिया में, सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम तला और मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं, एक बार फिर से यही मौक़िफ़ आ रहा है और इस बार तो भारतीय हाई कमीशन इन्वॉल्व हो गया है। एक हेड कोच है एक टीम का, लालचंद, ठीक है उसका ताल्लुक भारत से, लेकिन एक किसी और मुल्क की जानिब से वो आ रहा था, उसको आपने ये एक कैरेक्टर वो लगा कर, एक टर्म लगा के, भाई खतरनाक मुल्क है, आपने मना कर दिया आने से, और फिर वो मान भी गए, ज़ाहिर उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। देखिए, मसला ये है कि भारत की जहनियत मुतासिबाना है और बड़ी तंग नज़री के साथ वो देखते हैं। खेल में वो सियासत को लेकर आ गए हैं। हालांकि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय ऑफिशर्स या भारतीय हुकूमत सियासत को लेकर आई है, वो बड़ा नुकसानदेह है क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। अब आप देखें, ये लालचंद राजपूत कौन है? ये 2 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले भारत की जानिब से 80 के अशरे में, और मुंबई से इनका ताल्लुक है। अगर वो कहीं और कोचिंग हैं और किसी और मुल्क के साथ आ रहे हैं, वो भारत की क्रिकेट टीम के साथ तो नहीं आ रहे थे। और जबकि पाकिस्तान ने कितनी फराख दिली का मुजाहरा किया, इन हालात में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जिम्बाब्वे में, हरारे में इनको वीज़ा इशू किया ताकि ये पाकिस्तान जा सके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान से इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रवैया, जो नाजेबा रवैया इख्तियार करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट और सियासत वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जो बहुत नुकसानदेह। अब अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो अब मुलतवी हो गया, वो 2022 में होगा। तो अगले बरस भारत में वर्ल्ड T20 होना है। आपको याद होगा 2016 में भी भारत को मेजबानी मिली थी वर्ल्ड T20 की, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में गया था। अब देखते हैं कि मौजूदा सिनारियों में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाकर वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेती है या नहीं लेती, क्योंकि कहीं और नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड में हुआ था, मैनचेस्टर में, किसी और मुल्क में था। तो अब भारत में हो रहा है। जो हालात हैं उनको देखते हुए, जो भारत का तंग नजरी का रवैया है उसको देखते हुए, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत को देखते हुए, क्या पाकिस्तानी टीम जाएगी भारत वर्ल्ड T20 में? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी नजर में भारत को क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। इससे उसका वो मकरू मुतासिबाना चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल, भारत सियासत और खेल दोनों को ही, 2 कश्तियों का सवार है और दोनों को ही साथ लेकर चल रहा है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आईसीसी भी देखती रहती है, कोई उसको कुछ कहता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आईसीसी तो मैं पहले भी मोहसिन आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, वो तो अब हट गए, लेकिन उनके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मनोज चौहानी, उनका ताल्लुक भारत से है। जो आईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ताल्लुक भारत से है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक भारत से है। अगर आप दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको सिवाय भारतीयों के किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, किसी और मुल्क का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आएगा। इकबाल बेग साहब ये बात फरमा रहे थे, और फिर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह भारतीय हाई कमिश्नर ने रोका और रोकने का जो जवाब पेश किया राजपूत साहब को, उनको ये बात कही गई कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अकल का अंधा या नज़रों का अंधा भी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, और उसके बाद PSL पूरा यहाँ हुआ। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये कहना कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, ये कहना अब सही नहीं होगा मैं समझता हूँ। और जो पहले आपकी बात अधूरी रह गई, अगर आप वो कंप्लीट करना चाहें तो।
नहीं, मैं यही कह रहा था कि आईसीसी में डोमिनेंस भारत की है। भारत को इस बात का जोम है कि सारे स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। जो मार्केटिंग है आईसीसी की, जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं, उनका ताल्लुक भारत से है और वो इसी जोम में डोमिनेट कर रहा है। पहले बिग 3 बनाया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर, वो मंसूबा नाकाम हो गया। अब उसके बाद वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस रखे। सौरव गंगोली जब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बने, बीसीसीआई के, वो उनको भी लोगों ने कहा कि आप चले जाएं उधर, आप जाकर आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं शशांक मनोहर की जगह, लेकिन गंगोली नहीं गए। तो गंगोली का भी रवैया सबको पता है, जिस तरह से इंग्लैंड में 2000 के अशरे में एक फाइनल में जब भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को, किस तरह से अपनी शर्ट उतारकर सौरव गंगोली ने लहराई लॉर्ड्स के ग्राउंड पर। तो उनके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां तक आपने बात की मोहसिन के खतरनाक मुल्क है, तो खतरनाक मुल्क अगर है पाकिस्तान, तो क्रिकेट तो हो रही है ना यहाँ। अगर मतलब आप भारत की तो मिसाल लेना कि अभी जिस तरह से कोरोना वायरस आया है, कोविड-19, भारत कितना मुतासिर है, वहां पर तो और मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ वो दहशतगर्दी की अगर नुक्ते निगाह से कहते हैं तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो भारत है, जिसने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। तो वो खतरनाक मुल्क नहीं हुआ। वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, ये सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम है। मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। और अगर वो इस तरह का इल्जाम लगाकर अपने कोच को रोकते हैं तो ये उनकी जो मुतासिबाना जहनियत की अक्कासी करता है। बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनकी मुतासिबाना जहनियत की अक्कास है कि वो एक कोच को आने से रोक रहे हैं। लेकिन एक जानिब भारत ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके भारतीय कमीशन उनके कोच को आने की इजाजत नहीं दे रहा, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के साथ वार है। दूसरी जानिब हम यही देखते रहते हैं कि अभी आईपीएल जारी है, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है, उस पर पाकिस्तानी फॉरेनर क्रिकेटर्स अपने चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं आईपीएल के ऊपर। और उसके बाद शाहिद खान अफरीदी वो रिसेंटली आके ये बयान दे देते हैं कि आईपीएल पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं खेले तो उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बयान पाकिस्तानियों की जानिब से आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि पाक भारत सीरीज हो। फिर अब तो वसीम खान साहब ने बोल दिया कि अगले 4 साल तक उनको कोई सीरीज होती भी नजर आ नहीं रही और हो भी नहीं सकती, उन्होंने बात बोली है। देखिए, तला सबसे बड़ा रुपया, जो पैसे में बड़ी ताकत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको पता है कि चूंकि लोग अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, तो वो आईपीएल को, जबकि आईपीएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन वो आईपीएल को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का होता है अंत। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको महसूस होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल को लेकर अजीब सी बातें कर रहा है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे टूर जो पाकिस्तान में जिम्बाब्वे की टीम जल्दी करने वाली है, उसे लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय गवर्नमेंट पर कुछ अजीब से आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, आईपीएल को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया ने कमेंट किए हैं, उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी मीडिया बोलता है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए और ख़ुद ही क्रिकेट की टॉक्स में कश्मीर करता रहता है। खुद कश्मीर जैसे पॉलिटिकल इशू को लेकर ये लोग हर जगह हर वक्त बात करते हैं, तब इन्हें ख्याल नहीं आता क्रिकेट में पॉलिटिक्स का नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।